चलो ठीक है। जैसे कि शिवांगी का कंफ्यूजन यहाँ पे था कि अगर एक मिनट, शिवांगी का कंफ्यूजन यही था ना। शिवांगी कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा क्योंकि चैट बॉक्स हम नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे बोलो तुम लोग, जहाँ होगी वो हम बताएंगे। एक था यहाँ पे, और शिवांगी यही था ना तुम्हारी दिक्कत। चैट बॉक्स में तुम लोग क्या लिख रहे हो? तो आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक दो एग्जांपल हो गए। आवाज स्लो आ रही है। अभी हम बोले ही कहाँ। शिवांगी, इसी में दिक्कत आ रही थी ना। हाँ। देखो, हम तुम्हें एक कंडीशन कल आप तुम लोग को ये बताए थे, तुम लोग को ये बताए थे कि जब एक ही, जैसे कि कोई ऐसे रहा, ऐसे रहा, अगर वो ऐसे है, ऐसे है, कुछ इस तरह का ये बन रहा था, तो अगर ये ऐसे, अगर ऐसे बन रहे हैं तो इसको हम बताए थे तुम लोग कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा होता है क्या, सिसॉइड बोलोगे। अगर वो सिसॉइड फॉर्म किस फेस में रहेगा, जब वो चेन में रहेगा। और ये होमो एनुलर रहेगा जब ये साइक्लिक में रहेगा। तो दोनों की वैल्यू क्या होती है कि 253 होती है। ये हम कल बताए थे। लेकिन देखो शिवांगी, पहले क्या होता है ना, एक चीज तो तुम लोग को हम नहीं बताए थे, उसके लिए सॉरी। पहले क्या होता है कि जैसे इसको, जैसे कि दो रिंग में अगर है तो पहले उसको देख लिया जाता है, उसके बाद हम इस पे जाते हैं। जैसे हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए और बी में पहले देख लेते हैं क्या ये सिस और ट्रांस क्या इसमें है, पहले इसमें देखने पे। तो जब ए और बी दोनों रिंग में नहीं होता तब जाके सिंगल रिंग को देखा जाता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों में है, तो पहले दोनों को हम देखेंगे कि उसमें क्या है, क्या कंडीशन बन रही है। तो पहले से इस कंडीशन में ट्रांस बन रही है, हमेशा इसको बेस माना जाता है, हमेशा इसको क्या माना जाता है, बेस माना जाता है। जब दो रिंग में ऐसे अगर है तो हमेशा ये वाला जो पोर्शन होगा, हमेशा ये हमारा बेस होगा। आगे चल के तुम्हें यही पढ़ना है। ये हमेशा क्या, कल हम बताए थे पहले ही लेक्चर में, अगर तुम लोग फिर से वहां से रिपीट करोगे तो मैं बताया था कि दो रिंग का जो ज्वाइनिंग वाला पोर्शन होता है हमेशा वो बेस होता है। इसी को बेस को देख के अभी एक्सोसाइक्लिक का कंडीशन पढ़ोगे, एक्सोसाइक्लिक का। इसीलिए हम नहीं बताए थे कल। तो ये हमेशा क्या होगा, बेस थे, तो इस बेस से पहले ए में देखते हैं फिर बी में देखते हैं। तो देखोगे कि यहाँ पे ट्रांसपोजिशन है। और अगर ये नहीं रहता तब ये तो हमारा हो जाता, हमारा सिसॉइड हो जाता या होमोएनुलर हो जाता। लेकिन जब ये है तो ए और बी दोनों रिंग, जो बेंजीन रिंग है, दोनों को देखेंगे। फिर दोनों में जब ये अगर यहाँ नहीं रहता है, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे नहीं रहता है, अगर सपोज दैट ये रहता है, अगर ये तुम्हारा ये रहता है, शिवांगी ध्यान से देखो, या यही स्ट्रक्चर जो भी है, अगर ये ऐसे रहता है सिर्फ, तब इसमें ना कुछ है, इसमें ना कुछ है, दोनों में कुछ नहीं, तो तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा होमो एनुलर, होमो एनुलर। लेकिन यहाँ पे इस बेस से, यहाँ पे कोई बेस नहीं है, सिर्फ अब बेस कहाँ बन जा रहा है, तो यहाँ पे बन जा रहा है। तो जो ज्वाइनिंग वाले जो जंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना इसमें कोई बॉन्ड है, ना इसमें कोई बॉन्ड है। तो जब कोई बॉन्ड ही नहीं है तो हमारे क्या हो जाएंगे, होमो एनुलर की कंडीशन शो करेंगे, और ये हमारे क्या शो कर रहे हैं, हेट्रो एनुलर का कंडीशन शो कर रहे हैं। ठीक है। और शालिनी, तुम्हारा क्या कंफ्यूजन था? तुम्हारा कंफ्यूजन ये था
ये कंडीशन है, ऐसे था ऐसे था ऐसे था ना ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सब एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसकी जो ये एक्चुअली में क्या है कि ये दो को देखो, ये सिस में है तो होमो एनुलर, जाहिर सी बात है। और इसमें क्या हुआ कि जब एक बॉन्ड को बस गिन लिया जाता है, एक्स्ट्रा है तो 30 कर देते हैं, बस हमारी वैल्यू निकल गई। इसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। चलो, नहीं तुम्हें क्या दिक्कत थी, क्वेश्चन याद दिलाओ। चलो नहीं, बताओ भाई। चलो नहीं, बोलो कि नहीं संदीप। चलो भाई तुम ही बताओ। हम एग्जाम्पल बताएं, तुमने बोला एग्जाम्पल, ठीक है हम एग्जाम्पल एक्स्ट्रा आगे करा। या सर बता दीजिए एक दो और बस। सर 7th नंबर बता दीजिए। सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर आई थिंक ये था ना, ऐसे। ऐसे था, ये और एक रिंग था। हाँ, यही था। यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा था, ऐसे लगा था ऐसे। और एक हमारा कहाँ पे लग गया था, यहाँ पे लगा हुआ था। यही था, कुछ ऐसे करके था ही, ऐसे ही करके। ये नहीं था, हो सकता है किसी, ऐसे ही करके था। तो तुम लोग यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूजन तुम लोग को हो रही थी। कंफ्यूजन यहाँ पे क्यों थी, देखो। पहले तो तुम ए और बी डाल के इसको चेक कर लो। हाँ ठीक है सर, चेक कर लिए, इसको बेस माने पहले तो। जब इसको बेस माने तो देखा जाए तो ये क्या है, पहले ट्रांस है तो तुम्हारे दिमाग में ट्रांस आया तो 214 नैनोमीटर, मतलब हेट्रोएनुलर है, 214 14 नैनोमीटर हो गया। अब क्या करो तुम लोग, नंबरिंग करो, 1 2 3 4। और नंबर यहाँ 4 पे रुक जाओ, अब 4 पे रुक गए तो मतलब यहाँ पे अब कंफ्यूजन आ रही है। तो अब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखो, उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो इधर वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 पे आके रुक जाएगा। तो पहले हम उसको हेट्रो और होमो देखे, फिर उसके बाद हम इसका डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पहले एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखते हैं। तो एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। फिर डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद जो फालतू है, ये फालतू, यहाँ पे इस कार्बन पे ये फालतू, इस कार्बन पे ये फालतू, इस कार्बन पे ये फालतू साहब है, इस कार्बन पे ये फालतू, यहाँ पे ये फालतू, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जो फालतू हैं। तो 6 फालतू को क्या बोलते हैं, रिंग रेसिड्यू। तो कितने हैं, 5 × 6 25 हो गया। तो ये कितना हो गया। अब फिर उसके बाद देखो, दो को तो कंसीडर करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो इसमें क्या कर देंगे, 30 को और ऐड कर लेंगे। ये वाला देखो, इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में ही अगर बॉन्ड अनदिक हो रहा है तभी 30 ऐड करेंगे। ये हमारे इसके लिए साथ पूरा फालतू ही हो गया, कोई यूज नहीं होने वाला उसका। ठीक है, समझ गए तुम लोग। समझ गया। ये सर फालतू की कैसे गिनती नंबरिंग करते हैं? कौन सा, इसको। जो जो सर आप बोल रहे हैं कि ये फालतू, उसका नंबरिंग कैसे करते हैं? यही तो तुम्हें बात में सिखा, छोटे भाषा में समझा रहे हैं तुम लोग को, देखो। पहले क्या होता है कि इसको चेक करते हैं ना, चेक करने के बाद हम इसको एक्सटेंडिंग कंजुगेशन को नोटिस करते हैं। हम लोग कल पॉइंट्स तुम लोग को लिखाए थे कि सिस में क्या होता है, ट्रांस में क्या होता है। फिर मैंने सेकंड पॉइंट हम क्या बताया था कि एक्सटेंडिंग कंजुगेशन फिर देखते हैं। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस। तो जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो वहां तक नंबरिंग कर डालो, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होता है कि रिंग रेसिड्यू का मतलब होता है, रिंग रेसिड्यू बोलोगे, इसका रिंग रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ है,
जो कार्बन के पोजीशन पे जो बाकी बॉन्ड लगे हुए हैं, जो मतलब एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में नहीं होते हैं, वो रिंग रेसिड्यू का काम हो जाता है हम लोग। तो मतलब रिंग रेसिड्यू मतलब रिंग पे उसको एक तरह से उसको रेसिड्यू की तरह मान लीजिए। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल करते हो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, तो जब केमिकल मिला ले तो नीचे हमारा क्या बन जाता है, पीपीटी बन जाता है, और ऊपर जो वाटर वाला पोर्शन रहता है वो रेसिड्यू हो जाता है। तो रेसिड्यू को हम बाहर फेंक देते हैं, फिर से पीपीटी को लेते हैं, उसमें NaOH डालते हैं, फिर उसके बाद जो उसमें अगर जो सेकेंड ग्रुप का अगर टेस्ट करना होता है तो उसमें आप डालोगे NaOH प्लस NH4Cl वगैरह डाल के फिर टेस्ट करते हो थर्ड ग्रुप का, फोर्थ ग्रुप का, जहाँ प्रैक्टिकल होता होगा बच्चे जानते हो। तो इसी तरह क्या होता है कि बचा हुआ फेंक देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको रिंग रेसिड्यू नाम दे दिया गया है कि जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है उसी को कंसीडर करेंगे, बाकी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे वहां पे ट्रिपल बॉन्ड लग जाए, चाहे 4 गो बॉन्ड, ट्रिपल 3 ही बॉन्ड तक होता है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कुछ भी लग जाए। तो इसीलिए इस यहाँ से लेके ये दायरा ऐसे ऐसे चल रहा है, ये दायरा ऐसे ऐसे चल रहा है ऐसे, इसी को कैलकुलेट करते हैं। बाकी ये लोग जितने लोग हैं उसको रिंग रेसिड्यू मान लिया जाता है उस कार्बन के पोजीशन पे। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। समझ गए? बोलो भाई। जी सर। चलो देखो, ये सब जो क्वेश्चन है अब तुम्हें ये दे रहा हूँ तो ये थोड़ी है कि NMR वैल्यू इसकी पूरी कंप्लीट है। तो अभी तो हम बस जहाँ तक बताएं उसका बस तुम लोग को बता रहे थे कि क्या सही है कि नहीं। अब इसी में एक्सोसाइक्लिक चेक करते हैं, फिर एक्सोसाइक्लिक का कंडीशन लिखते हैं। तो अभी उसको बताएंगे, इसलिए धीरे धीरे एकदम स्लो स्लो, ताकि समझ में आता रहे। एग्जाम्पल देते हैं, देखो। सर चेन वाले का एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए। चेन वाला भी बता रहे हैं उसका। सर बोलो। हो रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ? कह रहे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सबको तो क्लियर हो रहा है। तुम एक बार उसको फ्लाइट मोड पे डाल कर फिर से ओपन करो। हाँ सर, एक बार ही देखते हैं, एक मिनट। एक इसको करो, दे रहे हैं तो करते जाओ। शालिनी, शिवांगी, संदीप जितने सब लोग करते रहो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फट से कॉपी निकालो, साइड से करते रहो, कितनी वैल्यू आ रही है। इतना आप जो पहले करो समझा, फिर। क्या जो समझाए? हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी नहीं है? अरे सॉरी। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा था कि जो कल बच्चे थे उन जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया था कुछ क्वेश्चंस वगैरह में, तो और उन जो लोगों का क्वेश्चन एक्सटेंडिंग वाला आप बताए थे, इसमें जैसे हाँ कि हाँ। दोनों में है तो थर्ड वाला का नहीं काउंट होगा?
एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में क्या है तो काउंट नहीं होगा। जो थर्ड वाले बेंजीन है उसमें से काउंट नहीं होगा। इसमें हाँ हाँ। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो, बाकी लोग क्वेश्चन करो, हम बता रहे हैं। देखो सर, इसमें होता क्या है कि पहले हम देखते हैं, ये जो होता है ए और बी मान लेते हैं इस रिंग को, ठीक है। तो ए बी जब हाँ मान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं कि ए और बी में देखने के बाद, पहले ए और बी दो है, अगर यहाँ पे बॉन्ड इस वाले में भी है, अगर इस वाले में भी है, तीनों में, तो पहले हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सेटिस्फाई तो कर नहीं रहे, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए और बी को चेक करते हैं। तो ए बी में देखो क्या आ गया, दोनों ट्रांस पोजीशन पे है, तो पहले तुम्हें पता चल गया ट्रांस। अब क्या हुआ कि शिवांगी का कंफ्यूजन ये था कि वो इसको नहीं, इसको देख के वो कॉन्सेप्ट से वो कर रही थी कि सर इसको तो हम होमोन्युलर मान रहे हैं, मतलब कि सिसॉइड। हाँ, तो ऐसे सिसॉइड हो कैसे सकता होगा, है। हमेशा पहले दोनों रिंग को देखते हैं, इसको और इसको। जब दोनों रिंग को देख ले तब ये हो गया हमारा ट्रांस। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में हो रहा है कि नहीं। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नीचे तक तो हो रहा है। अब फिर से चेक करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला सेटिस्फाई इधर वाला नहीं कर रहा। जब ये वाला नहीं कर रहा है तो नंबरिंग यहाँ से लेके यहीं तक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो गया। तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन भी तुमने लिख दिया। इसमें अब दो तक कंसीडर करते हैं, और जो हमारा रहता है, मतलब टोटल 3 डबल बॉन्ड है, तो दो तक कंसीडर रहते हो, तो 3 - 2, तो जितना भी होंगे, जितना डबल बॉन्ड होंगे वहाँ उसको -2 करोगे। जैसे 4 हुआ किसी रिंग में तो 2 से माइनस करोगे, 5 होगा तो -2 करोगे, 3 हुआ तो -2 करोगे, तो -2 करना है, ठीक है। -2 जब करोगे तो कितना बचा, एक ही बचा ना, 3, तो 4 में से 2 हो गया, तो जितना बचा ये बचता रहता है, उसी को 30 लिखते हैं उतने बार, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था तुम लोग को, कि उसके बाद जब लिख दिए एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के बाद, जब 6 नंबर तक काउंटिंग कर लिए, तो जिस कार्बन पे जो बाकी बॉन्ड लगे रहते हैं वो रिंग रेसिड्यू, मतलब फालतू होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो उस रिंग रेसिड्यू की वैल्यू होती है 5। तो इस कार्बन पे ये फालतू इधर से, इस कार्बन पे आओगे तो ये फालतू इधर से, फिर ऊपर बढ़ो, तीसरे नंबर पे तो ये फालतू, फिर चौथे नंबर पे आओ तो ये फालतू हो गए, फिर ये 5, पांचवें पे ये फालतू हो गए, फिर छठे पे आओगे तो ये फालतू हो गए। कितने फालतू हो गए, 1 2 3 4 5, और एक इस वाले कार्बन पे 6, तो 6 × 5 = 30, तो 214 था, ये 6 × 5 = 30 हो गया, और एक्सटेंडिंग कंजुगेशन एक डबल बॉन्ड हो गया, उसको लिख लिया। ये देखो ये एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है, तो जब एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है ही नहीं वो, तो इसको कंसीडर्ड नहीं किया जाता इसी केस में। सर जैसे ये वाला समझ में है ना एक्सटेंडिंग में, ये वाला, कौन, इसके बगल वाला। ये वाला, हाँ। ये हम्म। तुम लोग को दी क्वेश्चन दिए करने के लिए, बताओ कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा। ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे नंबरिंग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर मेरा 304 एनएम आ रहा है। कम से कितना आ रहा है, इसका हाँ। कितना, हाउ मेनी NMR वैल्यू इज कमिंग। सर मेरा 304 आया है। इसका यस सर, इसी का। इसका 304 शालिनी। बाकी लोग बताओ, शिवांगी, शिवांगी इसकी वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, तुम लोग जल्दी करो ताकि हम आगे बढ़े। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, हम रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। तीन सौ ना हाँ आया। किसका,
ये ए है, ये बी का है, है ये 304। C है। पहला मेरा 309 आया, है। 4 नहीं। पहला 309 आया, दूसरा बी वाला दूसरा आया है 239। 239। तीसरा क्या है? तीसरा 73। कितना? 273। संदीप तुम्हारा? संदीप? छाया तुम्हारा? अरे छाया तुम तो गायब एकदम से, हैं? नो रिस्पॉन्स। चलो बच्चा बताओ। जितने लोगों इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको केमिस्ट्री लेना होगा थर्ड ईयर में तो वो तो पक्का ही कर लेगा। एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहीं से चालू होगी, थर्ड ईयर में जाके खत्म होगी। हम लोग का केमिस्ट्री था तो मजा आता था। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत आसान है। छाया गायब हो गई, क्वेश्चन पूछते ही गायब। शिवांगी? संदीप? सर हमारा पहले वाला 224 आया है। 274 ये वाला? हाँ 274। बी वाला क्या है? 239। 239। और सी वाला? 263। 263। हाँ चलो ठीक है। संदीप? यस सर। हाँ बताओ। पहला वाला 343 है सर। 343। 343। या जा 300। ठीक है। और बी वाला? ये है सर 273। 273। ओके। एंड लास्ट? ये है सर, ये भी सर किए ही नहीं, इसको मैंने देखा ही नहीं। चल तो करते हैं सर। तुम लोग का कहाँ वेरी कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी समझाएंगे मिलाना तुम लोग। छाया तुम्हारा? सबका अलग अलग आ रहा है, ये एलिमेंट एक ही है लेकिन आंसर सबका अलग अलग। एलिमेंट एक ही है। समझ लो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझ, यही तो तुम्हारा 9 नंबर दिलाएगा। और 10.5 नंबर तो पासिंग होता है। कितना होता है? 10.25 होता है। और 34 नंबर के पेपर में होता है 11। लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर हो गया, ये 9 नंबर क्लियर हो गया, तो 33 में 33 लेने में आसानी होती है। बताइए सर अब आप। देखो इसके कंडीशन में क्या है कि पहले इसको ए बी माने, तो ये देखो एक दूसरे से क्या है, ट्रांस पे है। तो जब ये एक दूसरे पर ट्रांस है तो हम पहले इसकी ट्रांस की वैल्यू लिख देते हैं 214 नैनोमीटर। ये हो गया। फिर चेक करते हैं कि एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है क्या। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये तो है, लेकिन छोटे वाले को कंसीडर नहीं किया जाता, ये भी है। और फिर से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मतलब बड़े वाले को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 हो गया। अब जब एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में ये है तो अब देखो एक इसके ऊपर फालतू रिंग रेसिड्यू कौन सा है। तो एक, नहीं पहले तो देख लो कि बॉन्ड में देख लो, तो एक दो दो तक कंसीडर किए, तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में 2 अधिक हो रहा है। मतलब टोटल कितने, 1 2 3 4। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में 4 बॉन्ड आ रहे हैं डबल। तो 4 माइनस 2, 2 तक कंसीडर करते हैं, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। मतलब हो गया 2 इंटू 30 कितना हो गया, 60 हो गया। फिर अब देखेंगे फालतू कहाँ है, तो इस कार्बन पे ये फालतू, फिर दूसरे कार्बन पे जाओगे तो ये फालतू, तीसरे पे जाओगे तो ये फालतू, चौथे पे जाओ तो ये वाला पूरा फालतू हो गया, पांचवें पे कुछ है ही नहीं, छठवें पे देखो तो ये फालतू, सातवें पे आओ तो ये फालतू, और आठवें पे आओ तो ये फालतू। तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बोलो।
7 into 5। सर सब समझ में आता है लेकिन जो फालतू वाला है यही नहीं समझ में आता। क्या नहीं आता? फालतू नहीं समझ में आता? आया? आया क्या नहीं समझ में आता? बताओ भाई शिवांगी। देखो कितना हो गया, 5 4 9, 9 हो गया। 6 3 9 1 10 के 0 हो गया, कैरी 1 और 2 1 हमारा क्या हो गया 3। तो 309 जिसका आ रहा था वो उसका वो करेक्ट है, मीन्स सालनी का आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंडीशन में। तो शिवांगी देखो इसमें हो क्या रहा है, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, देखो तो हम क्या देखते हैं कि इसमें इसमें नहीं देखे, कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हाँ, इसमें इसमें क्या देख सकते हैं, तो मान लो इसको हम ए मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी। तो जब ए और बी इसको मान ली तो देखो ये बीच में ऐसे कैसे बॉन्ड बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये क्या एक दूसरे के ट्रांस में है, तो ट्रांस ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो ट्रांस में है। ए और बी एक दूसरे से ट्रांस के कंडीशन में, तो ट्रांस के कंडीशन में आप क्या लिख दोगे, 214 नैनोमीटर। ट्रांस हमको पता चल गया। अब जहां से यहाँ से गिनती कर लो एक इस पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इस पे देखो कि वो रिंग रेसिड्यू कौन सा बना रहा, तो पहले इस कार्बन पे ये रिंग रेसिड्यू 1, दूसरे कार्बन पे ये रिंग रेसिड्यू 2, तीसरे कार्बन पे ये रिंग रेसिड्यू, चौथे पे गए तो एक ये कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 3, ये हो गया 239। तो 239 शिवांगी का और शालिनी का करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक आए। इस कंडीशन में देखो संदीप ध्यान से समझना, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत पूछना तुम लोग। देखो अब देखो शिवांगी, देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो कल तुम लगाई थी, अब यहाँ तो लगा लो, लगा सकते थे तुम लोग। देखो ये क्या दिख रहा है, 2 बॉन्ड दिख रहा है एक ही के अंदर। जब 2 बॉन्ड एक ही के अंदर जब दिख रहा है तो ये कौन सी हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 253, क्योंकि ये होमो एनुलर है। फिर अब काउंटिंग कर लो, तो यहाँ से काउंटिंग कर लो 1। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखो, अब तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से लेकर डबल बॉन्ड, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब रिंग रेसिड्यू देखो, तो रिंग रेसिड्यू में क्या हो गया कि एक CH3 रिंग रेसिड्यू हो गया यहाँ पे, और एक तुम्हारा ये वाला रिंग रेसिड्यू हो गया, 2 रिंग रेसिड्यू। तो दूसरे कार्बन पे नहीं है, तीसरे कार्बन पे नहीं है, चौथे कार्बन पे है, एक CH3 है और एक ये है, तो 4 टोटल है। तो 4 4 इंटू 5 20 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया 372, तो 273 है वो करेक्ट होगा। तो शालिनी का आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक उसका पूरा सही हुआ। शिवांगी इसमें इसमें क्या कंफ्यूजन थी, संदीप क्या कंफ्यूजन इसमें बताओ इसका। अब इसके बाद तुम्हें खुली चेन वाला कराते हैं ताकि तुम लोग इसमें परफेक्ट हो जाओ। तो बस एक और पॉइंट इसमें बच जाता है एक्सोसाइक्लिक का कंडीशन, तो वो समझा देंगे। पहले यहाँ तक क्लियर हो जाए, ये कर लोगे तो फिर उसको तो आसानी से कर लो। हम लोग को भी टीचर ऐसे ही कराता था, थोड़ा थोड़ा कराता, पहले सिस और ट्रांस पे क्वेश्चन करा, वो पढ़ा है, सिस और ट्रांस पे कराया, उस पर एब्सोल्युटली सर परफेक्ट हो गए। हाँ हाँ हम बोलो। सिस और ट्रांस पहचान ही नहीं पाए सर, इसलिए गलत हो गया। सिस और ट्रांस नहीं पहचान पा रहे हो? नहीं सर। देखो सिस और ट्रांस कैसे पहचानते हैं, पहली बार मैंने कल एक कंडीशन तुमको पहले लेक्चर में तुम लोग को लिखवाया था कंडीशन की। देखो जैसे कि अगर कोई एक है ऐसे, इसमें 2 बॉन्ड है, तो किसी रिंग में जब 2 बॉन्ड एक साथ तुम्हें दिखे तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, तो वो तुम्हारी कंडीशन हो जाती है, वो किसकी हो जाती है, होमो एनुलर। होमो मतलब क्या होता है, सिस। सिस का कंडीशन, जब इसको तोड़ो, इसको अगर देखना चाहो तो आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे। तो सिस में क्या होता है कि ये ए है तो ये भी, अगर सेम सेम वाले साइड को हम बोलते हैं सिस, और जब ये ऐसे रहता है और ऐसे रहता है तो अपोजिट को बोलते हैं ट्रांस। तो ये हमारा क्या सिस बना रहा है। फिर अगर देखा जाए कि अगर सिंगल सिंगल वाले अगर ले रहे हैं तो अगर इसमें सिर्फ एक ऐसे बॉन्ड लगा हुआ है तो वो एक्चुअली में क्या दिखाता है, ट्रांस का कंडीशन शो करता है।
अब जब दो रिंग का अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट तुम्हें दो रिंग का लेता हूँ, डबल डबल रिंग का, डबल डबल रिंग में जब तुम्हें लिए, तो डबल डबल रिंग कंडीशन में जब ये ऐसे लगा, अगर जब ये ऐसे लगा, या तो डबल बॉन्ड रिंग का एक और ले लो एग्जांपल, ऐसे लगा ऐसे लगा, ठीक है, तो ऐसे लगा और ऐसे लगा, तो ये सब कंडीशन किसके हैं? ट्रांस के कंडीशन है। तब ए और बी दोनों रिंग में ऐसे बनाते हैं, चेक करते हैं, एक दूसरे के ट्रांस पे हैं, ट्रांस पे, इधर से भी ट्रांस पे, इधर से भी ट्रांस पे, इधर से भी ट्रांस पे है। अगर भाई हम ट्रांस को क्या बोलते हैं? ट्रांस कब को बोलते हैं? जब वो चेन रहता है, चेन मतलब कि CH3 और ट्रांस का दूसरा नाम क्या हमारा? हेट्रो एनुलर, हेट्रो। और सिस का मतलब क्या होता है? होमो होता है, होमो होता है। तो अब जब दो रिंग में होमो एनुलर कैसा रहेगा तो वो देख लो, ऐसे रहा, ऐसे रहा, ऐसे रहा, ऐसे रहा। शिवांगी ध्यान से देखना, तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये देखा, देखो कि अगर होमो है तो इसमें ऐसे रहेगा, ठीक है बच्चा, और ऐसे हो जाएगा, तो ये होमो एनुलर है जब इसमें नहीं दिया रहेगा इस कंडीशन में। अगर ये क्या क्या रहता है, इसमें है, ऐसे है, फिर ये यहाँ पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा? होमो एनुलर हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में दो ठो है। तब यहाँ ए और बी कंडीशन नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं है। अगर तुम्हें एक होमो एनुलर का एक और चीज बताना चाहूँ, अगर ऐसे है और ऐसे है, शिवांगी ध्यान से देखो बच्चा, ये अगर ऐसे है, तो इसमें अगर तुम्हें दे दिया, सपोज दैट ये दे दिया तुम्हें ऐसे और दे दिया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे देने के बाद ये क्या कर दिया, यहीं से फिर यहाँ पे दे दिया, क्या कर दिया, ऐसे ऐसे देने के बाद ये क्या कर दिया, यहाँ पे तुम्हें कर दिया, ठीक है। अगर यह एक और एग्जांपल ले लो, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और ये क्या कर दिया तुम्हें कि ये यहाँ पे कर दिया, तो देखो ये क्या हो रहे हैं, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में तो नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसको ए और बी भी मानोगे ना, तो भी ट्रांस का कंडीशन नहीं बन रहा है। अगर इसको ए और बी मानोगे तो भी ये ट्रांस का कंडीशन नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, इस कंडीशन में हो जाएंगे ये हमारे होमो एन्युलर। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तुम लोग को? यस और नो? शिवांगी? सर सिस कितने नो नैनोमीटर सर। का होता है? क्या सिस क्या? सिस कितने नैनोमीटर का होता है और ट्रांस कितने नैनोमीटर? तुम लोगों का लिखवाया था कि ट्रांस या हेट्रो एनुलर का जो वैल्यू होती है वो होती है 214 नैनोमीटर। याद करने के लिए बोले थे, याद कर लेना तुम लोग। अब बात करेंगे सिस और ये हेट्रो है ना, हेट्रो। सिस ट्रांस मतलब हेट्रो, मतलब ट्रांस ऐसे होता है, हेटिंग एलिमेंट हेट करके ऊपर नीचे रहते हैं। सिस ये लविंग एलिमेंट होते हैं। तो सिस और होमो जो ऐसे होते हैं, तो जो हो उनकी वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। और एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन मतलब क्या होता है, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन रख लो ऐसे, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये होगा एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। जब ये रहेगा तो हम इसमें अगर दो से अधिक अगर हो जाता है, जैसे यहाँ पे दो था तो वही लिखेंगे जो था, और अगर एक अधिक हो जाता है तब इसमें 30 नैनोमीटर जोड़ दिया जाता है, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ा जाता है। समझ गए? ये कंडीशन तुम लोग को बताए हैं कि जैसे दोनों रिंग में बॉन्ड है, ए और बी डाल के चेक कर लो, ये ना ट्रांस बन रहा है, जब ट्रांस बन ही नहीं रहा तो क्या हो जाएगा कि इसको देखते हैं फिर, तो ये हमारा क्या होंगे, होमो एनुलर। इस कंडीशन में देखो दोनों है तो डबल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, कंजुगेशन में है ही नहीं। और ए और बी डाल के देखो तो भी हमारा ट्रांस बन ही नहीं रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिस होता है। तो आई थिंक आज वाले टॉपिक से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सिस और ट्रांस को पहचानेंगे। बताओ। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े? ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें बढ़ाते हैं चेन वाला का। चेन वाला का हम नहीं बताते तुम लोगों को, क्वेश्चन हम दे दिए थे। तो चेन में देखो क्या होता है, एग्जाम्पल लेता हूँ।
शिवांगी एक ये एग्जाम्पल था जो तुम लोग को कल हम दिए थे। सर देखिए आपके पास भेजे हैं, उसका बता दीजिए थोड़ा। अच्छा देख ले रहे हैं। एक ये है, संदीप शिवांगी ध्यान से देखना सभी लोग। आया? यहाँ पे CH3 करेंगे, यहाँ पे H करेंगे, यहाँ पे H करेंगे, अगर यहाँ पे करते हैं COOH कर देते हैं। चौथा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। दिख रहा है ना सब? देखो बच्चा, दिख रहे हैं सब क्वेश्चन ये सारे? ध्यान से देखना, समझाएं इसको, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है शिवांगी, जितने बच्चे देखो इसको, यहाँ पे देखो, पहले हम नीचे से चलते हैं। जब हम नीचे से चलेंगे शिवांगी, तो तुम्हें ये क्या दिख रहा है? देखो, ये चेन वाले कॉन्सेप्ट हैं। चेन वाले मतलब अगर इसको खोलना चाहो तो ये कैसे बनेंगे? सी ऐसे हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे लगा CH3, इस लाइन का मतलब यही है, इस लाइन का मतलब यहाँ पे लगा CH3, फिर यहाँ पे लगा सी, फिर यहाँ पे लगा सी, और यहाँ पे लगा सी। यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा डबल बॉन्ड लगा हुआ। तो ये क्या हो गया? CH2, 1 2 3 4 कॉल, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, एक होता है कार्बन यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया CH2। यही बना है स्ट्रक्चर ना शिवांगी, कोई अलग तो है नहीं। लेकिन तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है इसके अंदर, कि अगर इसको इसको देखा जाए तो दूसरे से ट्रांस बना रहे। ट्रांस मतलब देखो, ऐसे करके ऐसे बना रहे, ट्रांस बना रहे बच्चे। चाहे यहाँ से लोगे तो भी ये ट्रांस बना रहे, चाहे यहाँ से लोगे तो भी ट्रांस बना रहे। शिवांगी क्या है, हम करेक्ट? संदीप सही है? समझ आया इतना? एक दूसरे से ट्रांस बना रहे हैं ये, देखो अपोजिट। यस सर। हाँ, जब ट्रांस बना रहे हैं तो इसकी काउंटिंग कर लो। तो अब एक्सटेंडिंग ट्रांस बना लिए, तो ट्रांस बनाए तो इसकी वैल्यू लिख दो 214 नैनोमीटर। यही हो गया काम खत्म, खेला। अब देखो, डबल बॉन्ड से लेके डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन तक नंबरिंग कर डालो, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब हर कार्बन पे देखो, एक कार्बन पे कुछ नहीं है, इस कार्बन पे एक रिंग रेसिड्यू, ये फालतू है, तीसरे कार्बन पे ये फालतू है, तो 2 फालतू है, तो 2 × 5 = 10 हो गया, तो कितना हो गया? 4 और 2 224 नैनोमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 224 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स। इसकी वैल्यू सर कितनी हो 30 भी तो ऐड गई? करेंगे। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। इसमें क्या करेंगे? 30 भी जोड़ेंगे। 4 3 2 5, बढ़िया, वेरी गुड। अटेम्प्टिव होना बहुत सही बात है, क्योंकि 2 के बाद एक अधिक आ रहा है, तो ये 30 भी जोड़ेंगे। यहाँ तक सही है? समझ में आया? किसी को दिक्कत पूछो। कोई समस्या? शालिनी, शिवांगी, संदीप, ये क्लियर हो गया सब? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं 6वें नंबर। तो 6वें नंबर पे क्या है ये देखो। ये है 6वां नंबर। संदीप देखो, अगर इधर से बच्चा, सभी लोग देखो इसको, जब इसका स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो ये कैसे बनेगा? ये है, तो ये अगर डालते हैं C से, यहाँ पे है
डबल बॉन्ड यहाँ से है सी, ये देखो अगर इसको स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे बना CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, ठीक है, फिर यहाँ पे कर देते हैं CH है तो यहाँ पे क्या है CH, फिर से यहाँ नीचे आओगे तो डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद क्या बन रहा है कि बना दिया यहाँ पे CH3। तो देखो ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, ट्रांस पे हैं, ट्रांस पे है कि नहीं। देखो इस तरह के चेन में क्या होता है, इस तरह के ये जो साइक्लिक जो सीधे वाले होते हैं उसमें अगर ऐसे होता है कि CH3 अगर है सिंगल बॉन्ड, फिर से इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद जो भी हो गया कार्बन हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर जैसे हुए कार्बन हो गया बीच डबल बॉन्ड। तो इस कंडीशन में जानते हो क्या होता है कि ऐसे होता है डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड। जब ऐसा दो दिया होता है तो ये दो हमेशा क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। क्या होते हैं, ये हमेशा वाले क्या होते हैं, ये ट्रांस होते हैं। जब चेन वाले हमेशा ये सीधा वाले होंगे तो अक्सर उसमें क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 214 नैनोमीटर। तो यहाँ पे कंजुगेशन देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 4। तो इस चौथे नंबर पे एक फालतू जुड़ा है तो बस एक 5 जोड़ दो, 5 4 9 हो गया, तो 219। समझ में आया। यस सर। अब देखो पांचवे पे देखो, सर सिंपल चेन में सिस वाला नहीं आता कभी? नहीं आता है, 90% नहीं ही आता है, आता ही नहीं एक्चुअली में, नहीं आएगा क्योंकि वो डबल बॉन्ड से शुरू होगा, आएगा ही नहीं। अगर वो दिया रहेगा तो वो जरूर कुछ करके दिया रहेगा, तो तुम समझ जाओगे ऑलरेडी। समझ गए। ओके देखो सर। सिंपल वाले में क्या होगा कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, तो वो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में होगा ही नहीं, तो पहले ही पहचान में तुम्हें आ जाएगा बस। जैसे ऐसे होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इस कार्बन पे रहेगा CH3, हाँ CH3 हो गया, और ऐसे तुम्हें दे देगा CH3 दे देगा। डबल बॉन्ड नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। इस कंडीशन में तुम पहचान जाओगे कि मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर मान लो CH2 तो यहाँ पे एक H, और यहाँ पे अगर ये है तो ये हो गया CH2, तो ये हमारा हो गया H। तो इस कंडीशन में तुम्हें पहचान में आ जाएगा कि हमारा क्या सिस है, एक ही बॉन्ड रहेगा, वो पहचान में खुद ही आ जाएगा वो। तो वो भी दिया रहना चाहिए, ऊपर नीचे हाइड्रोजन ऐसे होगा तभी होगा कि वो सिस है। नहीं तो अगर ये ऐसे दे दिया, एक ही बॉन्ड है, अगर ये CH3 ऐसे दे दिया और ये ऐसे दे दिया तब तो ये ट्रांस हो गया, एक दूसरे के अपोजिट तभी है। अगर यहाँ पे CO हो गया, यहाँ पे H हो गया तो ट्रांस है ना, तो वो दिया रहेगा ऐसे करके, तो हमेशा ये ट्रांस ही होते हैं एक्चुअली। ठीक है, चलो पांचवा वाला करते हैं। देखो इसको घेरा लगा लो, इसको गोला लगा लो। जब इसको गोला लगा लोगे बच्चा, तो देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ये। तो ये हमारे क्या ट्रांस है, तो पहले दिखने पे ये ट्रांस दिख गए। तो यहाँ से करो, एक कार्बन, 2 3 4, 4 है, तो ये ट्रांस है, तो 214 यहाँ पे लिख लो, 14 लिख लिया, 214। फिर एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से लेकर डबल बॉन्ड। अब पहले कार्बन पे कोई नहीं है, दूसरे कार्बन पे ये वाले फालतू हैं, और तीसरे कार्बन पे ये वाले फालतू हैं, और ये फालतू है तो दो फालतू है, तो 2 25 10 हो गया, तो 4 2 224 नैनोमीटर है। ये वाला क्लियर है। शिवांगी, संदीप, तालिनी, सही है, समझ में आया इसको। बोलो भाई। यस यस सर। सर क्लियर है। अब देखो, ये देखो, ये भैया CH3 है और ये हमारे COH है। जब ये CH3 और ये CH3 रहते तब हमारा ये क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, तब भी ये हमारे क्या रहते, ट्रांस ही रहते। तो ये एक तरह का ये सीधा चेन है, अगर देखा जाए तो CH3
C डबल बॉन्ड C COH, तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अगर विपरीत है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे जान जाएंगे ट्रांस हो जाएंगे। जब ये ट्रांस हो गए तो हमारे कितने हो गए, 214 नैनोमीटर हो गए। ठीक है, जब 214 नैनोमीटर होंगे तो 2 ठो रिंग रेसिड्यू हो गए, 10 और जोड़ दो, काम खत्म। अब आते हैं इसके अंदर, ये क्या है, ये सी सेकेट्रांस है। तो ये क्या है, सी सेकेट्रांस है, तो देखो इधर के तो cis है। 2 सेम मिल रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, सिस हो गए। सिस हो गए मतलब क्या हो गया, 253 नैनोमीटर। ये जब दो सेम इधर दोनों साइड के सेम मिलने चाहिए, तो इस साइड के सेम है, भले इन सब का अंतर है, लेकिन ये क्या होंगे कि ये सिस होंगे। हो गया सही। अब ये कल तुम्हें हम एक एग्जांपल दिए थे, ये भूल गए यहाँ पे लगाना, ये था, सर जैसे ये इसमें क्या था, एक जगह एच, जैसे इसमें एक जगह एच रहेगा और दूसरी जगह CH2 रहेगा तब। यहाँ पे, तब तो बिल्कुल ही वो यस। ट्रांस हो गया वो, तब तो वो ट्रांस हो गया, ना इधर का मिल रहा है ना इधर का मिल रहा है, तब तो वो ट्रांस हो गए। एक साइड का मिलना जरूरी है तो दोनों साइड का मिलना जरूरी है। सही है भाई। ओके सर। इस वाले का एग्जांपल हम बताए थे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या हमारा ट्रांस है 214, और एक ठो रिंग रेसिड्यू है, तो 5 जोड़ दो 219। इसमें देखो, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो इसको ले लो, या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसको ले लो। तो किसको लोगे, तो लंबी चेन को ले जाता, तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ कैसे जाएगा, चौथे पे ही जाएगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, या तो तुम इसको कंसीडर कर लो या तो इसको कंसीडर कर लो, इस केस में दोनों ही सही है। तो जब इसको कंसीडर करोगे, इधर से करोगे 1 2 3 4 ऐसे कंसीडर करोगे, तो डबल बॉन्ड से लेकर डबल बॉन्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो ये कितना हो गया, ट्रांस है तो 214। और यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक कितना है, तो एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ है, तो 10 जोड़ दो 4, तो 224 नैनोमीटर आएगा। सब लोग समझ गए। शिवांगी, संदीप, बच्चा सर समझ जैसे गया। इसमें नीचे, सर जैसे इसमें नीचे डबल बांड, जो नीचे वाला डबल बांड है, अगर इसके नीचे सिंगल बांड और फिर डबल बांड आ जाए तो वो सिस होगा कि ट्रांस होगा। इसमें इसमें यस सर, इसी में नीचे है ऐसे। हाँ। यहाँ पे आ जाए ऐसे करके, ऐसे यस करके सर। ऐसे, हाँ। तब हाँ तब वो तो, तब भी तो वो ट्रांस पे ही हो जा रहा है ना। यहाँ से देखो, स्टार्टिंग से देखो तब भी यहाँ से ट्रांस हो जा रहा है, यहाँ से देखो तो भी ट्रांस हो रहा है, यहाँ से देखो तो भी ट्रांस है, दोनों केस में ट्रांस है। लेकिन जब ट्रांस में क्या होता है कि ये लंबी चेन हो जाती है, तो लंबी चेन को प्रीफर किया जाता है हमेशा, इसीलिए हम इधर वाले को प्रीफर नहीं करेंगे। ओके सर। चलो यहाँ तक समझ गए। कल अब हम एक्सोसाइक्लिक का कंडीशन तुम लोग को बताएंगे, आज तुम लोग को इसी को समझाने में लगते हैं। मुझे लगा तुम लोग को एकदम क्लियर होगा, पर थोड़ा बहुत दिक्कत था, इस डाउट को क्लियर कर लो तुम लोग, तब एक्सोसाइक्लिक कंडीशन बताएंगे। तो एक्सोसाइक्लिक से वुडवर्ड फीचर्स रूल्स का जो प्रीवियस ईयर के लगभग लगभग 58 क्वेश्चन पूछे गए, उस 58 क्वेश्चन को हम कराएंगे, 58 क्वेश्चन को। तो 58 तो बार बार रिपीटेड है, वो 58 नहीं बल्कि वो कुल मिला के आ जाएंगे 22-23 तो, क्योंकि वो बार बार रिपीट किए, एक ही स्ट्रक्चर और कई बार पूछा गया। काउंटिंग करोगे 2013 से लेके तो हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। शालिनी, शिवांगी, कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करना तुम लोग, और बाकी तुम लोग का प्रॉब्लम अगर होगा ग्रुप में तो हम सॉल्व करके भेज रहे हैं, तुम लोग लीव कर सकते हो। ओके। ओके सर।